संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारे गुरु जी हमें अपने से जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि संगत जी हेल्थ का हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम मेंटली भी ठीक रहेंगे, क्योंकि फिज़िकली जब आप ठीक होंगे तो ही आप मेंटली ठीक होंगे। और जब आप मेंटली ठीक होते हैं ना संगत जी, तो फिर आपके हर रिलेशनशिप, आपके काम, हर चीज़, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सब कुछ अच्छे से होती है। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी हमें हमेशा हमारी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। और अगर आप गुरुजी के ऊपर विश्वास करते हैं ना संगत जी, उनके जल प्रसाद पे विश्वास करते हैं, तो गुरुजी के जल प्रसाद, गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी पावर है कि वो आपके शरीर का बड़े से बड़ा कष्ट वो ख़त्म कर सकती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ है संगत जी। और जो हम सत्संग सुनते हैं, उन सत्संगों के माध्यम से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। अगर हमारे को कोई फिज़िकली प्रॉब्लम चल रही है और हम उसको बार बार इग्नोर करे जा रहे हैं, तो गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से हमें उस चीज़ के लिए आगाह करते हैं, हमें उस चीज़ की इंटीमेशन देते हैं कि अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उस चीज़ के लिए अलर्ट करते हैं वो। तो संगत जी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह का सत्संग है हमारी एक आंटी का। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार गुरुजी के पास एक आंटी आई। उन आंटी ने गुरुजी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और कहा, गुरुजी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ और मुझे लगता नहीं कि मेरी लाइफ आगे क्या है। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, तू ठीक हो जाएगी, ये ले तू 4 रोटी खा। सबको लंगर में 2 रोटी मिली, उन आंटी को लंगर में 4 रोटी मिली। अब आंटी थोड़ा सोचने लगी कि डॉक्टर ने मुझे 4 रोटी खाने के लिए मना किया है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे लाइट खाना खाना है, बट गुरुजी ने कहा कि नहीं आंटी तू 4 रोटी खा। अब वो गुरुजी को मना कैसे करती। उन्होंने 3 रोटी खा ली, बट चौथी रोटी उनसे नहीं खाई जा रही थी। उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहीं और देख रहे थे और उन्होंने वो रोटी चुपचाप अपने बैग में रख ली। और संगत जी जब वो डॉक्टर के पास गई और उन्होंने अपने चेकअप कराया, तो उनकी 75% जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी थी, ओनली 25% बची थी। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई। तो गुरुजी ने बोला, आंटी क्या बात 25% रह गया, एक रोटी छोड़ दी थी ना, बैग विच पा ली थी। तो संगत जी इसी तरह हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद जो है वो पूरा खाना है। गुरुजी ने आंटी को कहा कि अगर तू पूरी रोटी खा लेती तो तेरी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद जो है, अगर कहीं भी आप सत्संग में जाते हैं तो उसको पूरा करना है। वो हमारी मेडिसिन है, चाहे हमसे खाया जाए या ना खाया जाए, बट उसे हमें 100% वहाँ पर ख़त्म करना है, यानी खा कर आना है। अगर आप लंगर प्रसाद पूरा लेते हैं तो आपकी बीमारी, जो आपके शरीर के कष्ट हैं, वो आपके ख़त्म होते हैं। अगर आपको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम लग रही है संगत जी, आप गुरुजी के सत्संग में जाइए, वहाँ पर चाय प्रसाद, जल प्रसाद, जो भी आपका लंगर प्रसाद है उसको पूरा कीजिए, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। और ऐसा ही सत्संग है हमारी एक आंटी का, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे उनको लग रहा था कि शायद कैंसर की उनको प्रॉब्लम हो सकती है और गुरुजी उनको बार बार अलर्ट कर रहे हैं। तो सुनते हैं हम आंटी के मुंह से ही। और इसके साथ ही संगत जी मैंने एक और आंटी का सत्संग इसमें ऐड किया है, उन्होंने भी हेल्थ का ही सत्संग स्पेशली शेयर किया है। तो संगत जी आप इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दोनों सत्संग आपकी हेल्थ से जुड़े हो सकते हैं। गुरुजी नहीं पता कि गुरुजी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या आंसर मिलना है, तो इसीलिए सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि सत्संग से मिलने वाले हिंट को आप समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अनु आंटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। ऐसे तो गुरु जी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। 6 महीने से मेरे सीधे हाथ के बाइसेप पे बहुत दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था बाई का दर्द है, ठीक हो जाएगा। और मैं पेन किलर खा रही थी और
आराम मिल जाता था तो फिर मैं ज़्यादा उस पर नहीं ध्यान देती थी। मुझे लग रहा था बाँ में दर्द है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है काम करते हुए। उस चीज़ को मैंने सीरियसली मैं लेना ही नहीं चाह रही थी और पेन किलर खाकर रिलीफ मिल जाता था और मैं भी ओके हो जाती थी। फिर माता रानी का ऐसे बुलावा आया कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसकी शादी हुई तो उसके घर में पिन्नी रखी थी उसकी मम्मी ने, तो ऐसे उनके घर से बुलावा आया। तो मुझे पहले बहुत हैरानी हुई कि अच्छा शादी हो गई। फिर मैं गई उनके घर पिन्नी में, वहाँ पर हमने पूरा पिन्नी प्रसाद लिया। फिर मेरी उसकी मदर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके भी ऐसे ही सीधे हाथ में दर्द होता था, तो उन्होंने घर वालों को बताया था, तो घर वालों ने इस चीज़ को लाइटली लिया। फिर उन्होंने जिद करके अपना पूरा ट्रीटमेंट मतलब पूरा टेस्ट वगैरह करवाए, तब उनको पता लगा 3rd स्टेज का कैंसर है और इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी जल्दी कर दी थी। अब मैं सुन के थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छा दर्द तो मेरे भी हाथ में होता है, लेकिन मैं अब भाई मैं इतना नहीं नेगेटिव सोचना चाह रही थी कि भाई इतना ज़्यादा हो। तो मैंने आकर फिर अपना सोचा कि मैं अपना पूरा ना चेकअप कराती हूँ कि मेरे सीधे हाथ में दर्द भाई अगर किस चीज़ से है वो ठीक मैं करवा लूँ टाइम से। फिर मैंने कुछ दिन बाद मैंने सत्संग सुनती हूँ मैं डेली, तो मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में ये था कि एक अंकल थे, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को उस प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर उनका चेकअप कराया, इलाज कराया और वो ठीक हो गई। और फिर जब वो अपने दोस्त से मिले तो उनके दोस्त ने बताया कि उनकी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम थी और वो लास्ट स्टेज का कैंसर पता लगा। तो किस तरीके से गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सीरियसली लो और टाइम पर ठीक कर लो, वरना ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो मैं इसके लिए शुक्राना गुरुजी करती हूँ कि उन्होंने समय रहते मुझे इस चीज़ से आगाह कराया, क्योंकि मुझे गठिया का कुछ रिपोर्ट आई थी उसमें तो सिम्टम्स थे गठिया के, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट करा लूँ। तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने समय रहते ही अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें सत्संग के ज़रिए पूरे जवाब देते हैं और उनका पूरा एक पिता की तरह एक अपने बच्चों का जिस तरीके से ख्याल रखा जाता है पूरा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी। अभी 31 मई को महासमाधि दिवस था गुरुजी का और बार बार सभी संगत के मैसेज आ रहे थे कि दिन में किसी भी एक टाइम दिया जलाकर गुरुजी का मंत्र जाप करो और उनको याद करो। मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे गुरुजी का भाई करूं, मैं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे 1-2 घंटे कहीं सत्संग में बुलावा आ जाए तो मैं वहाँ गुरुजी को याद कर लूं और उनका दिल से भाई उनको हम हर अंग संग रहने के लिए धन्यवाद कर सकूं। तभी ये सोच ही रही थी कि तभी मेरे पास कॉल आता है एक आंटी जी का कि उनके घर सत्संग है और मुझे जाना है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आप कैसे मन की बात जान लेते हैं, आप कैसे अपने हर संगत को उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनको इतना ज़्यादा मान देते हैं कि मैं शुक्राना जितना करूं उतना थोड़ा है। और मैं फिर उस सत्संग में गई, गुरुजी को याद किया, उनको स्मरण किया, उनके शुक्राना किया, अंग संग रहने का, अपने चरणों से लगाने का, अपनी संगत बनाने का दिल से शुक्राना है। मैं तो परमात्मा से यही अरदास करती हूँ कि हे परमात्मा मेरे गुरुजी को ब्लेस कर दो।
मेरे गुरुजी को ब्लेस कर दो। वो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, मेरे गुरुजी को ब्लेस कर दो। हे परमात्मा, मेरे गुरुजी को ब्लेस कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से अब समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हम सब के प्यारे गुरुपा के पास में ही बैठ के ये शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी मुझे थर्सडे से, आज मंडे है 3 जून, और गुरुजी मुझे लास्ट थर्सडे से बोल रहे थे शुक्राना करने के लिए, और मैं कर नहीं पाई। मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, आई एम सो सॉरी कि मैंने नहीं किया। मैं करने की कोशिश भी की पर मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना है ये गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि मुझे आज क्या बोलना है। एक्चुअली मैं 24 मार्च से एग्जैक्टली यही जो होली वाला दिन था, अभी उस दिन से गुरुपा को सुनने लगी हूँ, यूट्यूब में सत्संग सुनने लगी। उसी दिन मॉर्निंग में एक सत्संग मेरे पास आया और मैं उसी दिन सारा दिन सुनती चली गई। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं दीक्षा गुप्ता जालंधर से हूँ, पंजाब से। तो मैं उसी दिन सुनने लगी तो सुनती ही चली गई बैक टू बैक। तो उसी दिन मैं फर्स्ट डे शाम को जालंधर मंदिर जो है वो मेरे घर के पास में ही है। देखो संगत जी, हमारी बदकिस्मती कि मैं जालंधर में ही रहती हूँ। वहाँ जहाँ गुरुजी का मंदिर है वहाँ से मेरा आना जाना है इतने सालों से, और 23-24 साल से आना जाना है, और हमें पता ही नहीं था। और गुरुजी उस समय चोले में भी थे और वहाँ बैठते भी थे, विराजित भी थे। तब भी देखो, वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी की इच्छा हो, तो देखो कब मैं जाके जुड़ी हूँ 24 मार्च से 2024 से। बड़ा दुख है मुझे इस चीज़ का, पर चलो इसमें गुरुजी की ही कोई रज़ा होगी, मेरे ही कर्म होंगे ऐसे। तो उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो उस दिन से लेके अभी तक बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, बिन मांगे मिली हैं। लेकिन मुझे जो आज करना है ना सत्संग, वो हेल्थ के लिए करना है। आई डोंट नो कि गुरुजी का ऐसा ही आदेश मेरे मन में टेलीपैथी से है कि मुझे सारा इस दौरान जितनी भी मैंने हेल्थ वाइज ब्लेसिंग्स पाई हैं ना, सिर्फ वो बतानी है। मिली तो और भी बहुत सारी हैं, पर मुझे सारी हेल्थ वाइज बतानी है। तो संगत जी, उसमें सबसे पहले जो है, जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी ना गुरुजी के पास 20 होली वाले दिन शाम को, तो लाइन बहुत लंबी थी। तो जब मैं लाइन में खड़ी थी तो मेरा खड़े खड़े ही गला ना चोक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी तो सबसे पहले केमिस्ट वाले के पास जाऊँगी और या तो डाइजिन या जेलोसिल ऐसा कुछ लूँगी, और उससे, और मुझे पता भी था कि उससे ठीक नहीं होना है। तो बहुत ज़्यादा गला चोक हो जाता है मेरा, कई बार एसिडिटी से हो जाता था। संगत जी, बस मैं अंदर गई हूँ और वो छोटा सा ही राउंड था मेरे लिए। तो मैं फर्स्ट डे, तो वो अंदर छोटा सा ही राउंड दिलवाते हैं ना, वो जैसे इधर से गई हूँ उधर से बाहर निकल आई हूँ, हार्डली 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स, और दूसरी तरफ से जब बाहर निकले दूसरे डोर से तो गला बिल्कुल ठीक था। जय गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ऐसे लग रहा था कि कहीं कोई बैड न्यूज़ ही ना आ जाए। मम्मा को लेके मैं बड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैंने फ़ोन पे अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। मैंने कहा यार मम्मा को लेके ना मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। वो ऑफिस में थे, मैं अपने घर पे थी, शॉप पे थी मतलब अपने। तो उसके बाद मेरी डॉटर जो है वो चंडीगढ़ में अपना एक कोर्स कर रही है, तो उससे भी बात हुई मेरी। एंड ये बात उसको भी मैंने सेम बोला कि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को थोड़ी चिंता है उनकी। तो थोड़ी देर बाद ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है यूट्यूब पे कि अपनी माँ की तबीयत की चिंता ना कर, बीमारी की चिंता मत कर। उसको मैंने ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी। उसके बाद मैंने एक दिन मैसेज पढ़ा है, उसी दौरान अभी ये 1 वीक ही मेरे को हुआ है, 1 या 2 वीक्स हो गए हैं शायद गुरुजी के पास जाते हुए, सुनते हुए सत्संग। तो उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, हर बीमारी का इलाज पानी है।
वो ना बात मेरे दिल में से बैठ सी गई, पता नहीं कि चलो ठीक है। मैं 2-4 दिन बाद मैं भूल भी गई, वो 2-3 दिन के बाद ना। तो मुझे ना संगत जी यूट्रस में थोड़ा समटाइम स्वेलिंग हो जाती है पिछले 2016-17 में। पानी कम पीऊँ या ज़्यादा खड़ी हूँ, इस टाइप से मेरे को एडेनोमाइसिस की प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि उस बार भी हो गई और मेरे को बहुत पेन हो रही थी, उसकी वजह से मेरे लेग्स में बहुत इन्फेक्शन आ जाता है और थका थका टायरिंग, बड़ा ही बेचैनी सी ऐसे लगता है वो मुझे। तो मैं ना बड़ा दो दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल लिए। तो तीसरे दिन ना मैं सुबह सुबह अपनी शॉप पे जाने के लिए अपना भाग दौड़ कर रही थी, रेडी हो रही थी। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी अब देखो अननेसेसरली मैं इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा 2-3 हज़ार लग जाएगा डॉक्टर के पास। और मुझे थोड़ा खिंच भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था मुझे। हाँ, तो मैंने एकदम से ना अपना, जैसे भाग दौड़ करते हम निकल रहे होते हैं अपने काम के लिए, तो हम घर पे भाग दौड़ करते हुए अपना इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, मैं वो कर रही थी। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप ही देखो। मैंने कहा मैंने ना आपका पानी पी लेना है, आपका नाम ले लेके। तो उस समय तक संगत जी मुझे जल प्रसाद के बारे में नहीं पता था, मुझे लोटे के बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मेरा मतलब था कि मैं स्टील के ग्लास में ही अपना घरेलू वो जो एक्वागार्ड से पानी लेते हैं लेके उसमें आपका नाम लेके मैं वो पी लूँगी। तो मैंने ये बोला था। तो और सीरियसली उसी दिन मैंने ऐसे ही किया, जितनी बार पानी पिया, और ज़्यादा भी नहीं किया संगत जी। तो मैंने थोड़ा सा ही गुरुजी का नाम लेती थी, गुरुजी 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 ऐसे करके। तो पानी मेरे ख्याल उस दिन मैंने 3-4 बार पिया एंड मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर ना संगत जी मेरे को रिस्ट में मेरे ना 7th स्टैंडर्ड से पेन होता है बहुत ज़्यादा, कई बार समटाइम्स। उस समय ऑपरेशन भी हुआ था, एक गिल्टी सी बन गई थी मेरी रिस्ट में, लेफ़्ट हैंड्स की। तो एक बड़ा छोटा सा ऑपरेशन किया था डॉक्टर ने। तो उसके बाद वो ठीक रही काफ़ी साल, लेकिन अब समटाइम्स ना उसमें दर्द होती है रिस्ट में। अच्छा, आप हाथ लगा के कहीं पता भी नहीं कर सकते, दबाओगे अगर कि इधर हो रही है इधर हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है ऐसे, लेकिन रिस्ट में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा वाली दर्द होती है। घुमाने में उठाने में कोई चीज़ बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि मूव या आयोडेक्स लगाओ तो कहाँ पे लगाओ, क्योंकि ऐसे फिंगर लगा के टच करती हूँ तो पता ही नहीं चलता। तो ये देखो मेरे कितने साल पुरानी दर्द है। और एक मेरे शोल्डर में, लेफ्ट हैंड के शोल्डर में इतना दर्द हो रहा था कि ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए थे। मैं मूव लगा रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं इलेक्ट्रिक मसाजर से मसाज कर रही थी, पर किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत भयंकर दर्द था। मेडिसिन खा रही थी, नहीं ठीक हो रहा था, किसी चीज़ से नहीं ठीक हो रहा था। तो एक दिन रात को ना मैं सत्संग सुन रही थी, 12-1 बजे का टाइम होगा, लाइट ऑफ है रूम में, मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन देख रहे हैं, मैं अपना सत्संग सुन रही हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मेरे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और रिस्ट में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इन्होंने कहा कि आप ना डॉक्टर के पास सुबह चले जाना। और मैं डॉक्टर के पास जल्दी जाके रेडी नहीं होती संगत जी। मैं ना मुझे अच्छा ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाना। तो बात ख़त्म हो गई और मैं सो गई बाद में। लेकिन उस दिन से जब सुबह उठी ना, तो अगले दिन दोपहर में मुझे याद आया कि अरे ना रिस्ट में पेन है ना ही शोल्डर में है। तो मेरे को कहीं भी उस दिन से, देखो आज उस बात को 15-16 दिन हो गए हैं, नियर अबाउट 15 to 20 के बीच में कोई डेज़ हो गए हैं, और मैं बिल्कुल टच वुड ठीक हूँ। देन क्या हुआ संगत जी, मेरे ना बैक बोन में प्रॉपर जो हमारे जो मनके होते हैं ना, मेरे लोअर में मनके में दर्द हो रहा था। मैं चल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि इधर उधर ना वो गोली सी हिल रही है, ऐसे फील हो रहा था मुझे, गोली सी लग रही थी कि जैसे वो जो मनका है कोई एक हमारा, तो वो हिल रहा है। और मैं ना खड़ी भी हो रही थी तो खड़ी नहीं हुआ जा रहा था, मैं अपने हस्बैंड का या अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ही चल रही थी। और इतना सुन्न हो गया था ना पीछे बिल्कुल, तो मेरी बैक वगैरह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी। 2-3 दिन ही निकले हैं। तो मैंने उस समय भी ना, मैं सुबह एक दिन अमृत वेले में उठी हूँ, तो मैंने बोला मैं गुरुजी के पास आके बैठी। तो मैंने एक अलमीरा पे, छोटे से अलमीरा के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा है जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। तो ये भी एक सत्संग है, लेकिन आज गुरुजी ने सिर्फ हेल्थ वाइज बोला है तो मैं हेल्थ वाइज ही बनाऊंगी। तो मैं ना वो चेयर पे आके बैठी, तो मैंने बोला गुरुजी बैठा नहीं जा रहा, मैं बेड पे बैठ के करती हूँ जाप। मैं बेड पे बैठी तो बेड पे भी बैठा नहीं गया, मैंने 1-2 बार जाप किया। तो मैंने बोला गुरुजी बैठा नहीं जा रहा, मैं लेट के करूँगी।
एंड यू नो लेटते लेटते ही गुरुजी ने मेरा वो एकदम से ठीक कर दिया। वो इतना सिवियर पेन था, अभी हल्का पेन है, अब वो मस्कुलर टाइप है। जैसे अब मसल में पेन हो रहा है, उसमें आयोडेक्स लगा रही हूँ तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो जो था ना वो तो हड्डी में था, तो उसको तो उसमें तो कोई आयोडेक्स नहीं लगा पा रहे थे, कोई कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा दर्द था। एंड संगत जी गुरुजी ने ना मुझे एक्सरसाइज भी करवाई। मैं इतना, मेरा भारी सा शरीर हुआ पड़ा था उस समय, और इतने थकावट सी हुई पड़ी थी कि अपना शरीर मैं खुद ही नहीं संभाल पा रही थी, इतना ज़्यादा थका पता नहीं क्यों हुआ था। तो गुरुजी के पास ही एक दिन मैं बैठी हुई थी, वो काफ़ी 5-6 दिन रहा मुझे वो प्रॉब्लम। तो गुरुजी के पास ही वैसे बैठी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपने शरीर संभाल ही नहीं पा रही हूँ, इतना भारी सा क्यों हुआ पड़ा है ये। और बस पता नहीं गुरुजी ने यहाँ बोल दिया कि एक्सरसाइज कर, ठीक मेरे सामने। मैंने कहा फिर आप ही बताओ क्या करना है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं एक सामने फर्श पे थोड़े डिस्टेंस पे बैठ गई, एंड जो गुरुजी ने इतनी ईजी एक्सरसाइजेस करवाई ना, लाइक अ किड, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। और मुझे, और उसके बाद ना वहीं पे करते करते, सोफ़ा था, गुरुजी ने मेरे को जैसे आदेश आया कि सोफे पे ना अब लेग्स ऊपर रख लो, तो मैंने ऊपर रख ली, मैं फर्श पे लेटी हुई थी। एंड वो आर्म्स को ऊपर नीचे थोड़ा सा करवाया, लेग्स ही तो करवाई नहीं गुरुजी ने। और उसके बाद ना जैसे मुझे आदेश हुआ कि सो जा, मैं वहीं पे सो गई। 5 मिनट बाद सो के उठी हूँ, मैंने हार्डली 5 या 6 मिनट सोई होंगी। मैं इतनी फ्रेश, और मेरा जो पूरी बॉडी थी वो इतनी हल्की थी ना, जबकि 5-6 दिन से मुझसे अपनी बॉडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी भारी हुई पड़ी थी। जय गुरु जी, संगत जी, यही मेरा शुक्राना था, यही मेरा शुक्राना सत्संग था रिगार्डिंग माय हेल्थ। जो गुरु जी ने इतने दिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं बिना कहे, बिना मांगे, बिना बोले ठीक किए हैं। इनमें से एक भी हेल्थ के लिए मैंने नहीं बोला गुरु जी कि आप ये ठीक कर दीजिए, तो देखो सारी गुरु जी ने अपने आप ठीक कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सारी संगत को ब्लेस करें, और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।